हेलो दोस्तों, कैसे आप? आज से हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब, कहां और कैसे लगता है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ये आइकन दिखे तो भी कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले मैंने ये दो इक्वेशंस उठाई हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सभी को पता है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या आप सभी को पता है? क्या होता है ये? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। लगा इसको हम कहीं पर भी सकते हैं, पर मैंने इसको यहां पे कैसे लगाना है, जैसे जहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकलता है तो वहां पे मैं जैसे इस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा ये सिंपल। ठीक है, जैसे ये 3 2 6 हो गए तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 5 बनाना है ना, बीच का बनाना है। तो ये तो 3 2 6 से 3 और 2 से 5 भी बन जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 से भी बनेगा, वो देखना पड़ेगा कि साइन किस तरह से है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, ये कॉमन कर लेते थे आप लोग, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो आपके पास आ गया 3x माइनस का 2 x माइनस 1। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है ना, कि ये इस तरह से बन जाता है। फिर इसके बाद 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक क्या आ गई? 1। ये आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे मेरा ये मुद्दा तो नहीं है, हम सीखने कुछ और आए हैं, 2/3। ठीक है, सीखने तो हम कुछ और आए हैं। हम सीखने क्या आए हैं कि इसी सेम चीज को अगर हम लोगों को दूसरे मेथड से करना है, जैसे इस केस में हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहा, 6 2 12। तो फैक्टर दिख रहा है तुम्हें? सीधा तो नहीं दिख रहा कि 5√3 बने। तो ऐसे के लिए ज्यादातर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है? ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। हमारे पास कोई भी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, आप सभी को पता है। अब x² के साथ वाला a होता है, तो a की वैल्यू क्या होगी? हमारे केस में 2 हो गई। कितनी होगी बेटा? 2 हो गई। x को छोड़ के सारा b होता है, तो हमारी b की वैल्यू क्या? x के साथ वाला यहाँ पे क्या है? b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5√3। 5√3। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसमें क्या निकलता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b का स्क्वायर करो माइनस 4ac। अब इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो जरूर देख लेना आप लोग, कि ये किस तरह से होता है डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के कहाँ तक सॉल्व करना है, किस तरह से, कैसे। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है? 5√3। 5√3 का स्क्वायर कर दो माइनस 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू 2 है। c की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, अब 5√3 का स्क्वायर करोगे बेटा, क्या आएगा? 5√3 इंटू 5√3 है ना, इसका मतलब क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या होगा? 25। √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होगा बेटा? ओनली 3। क्या होगा बेटा? √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट के ये हो जाएगा। तो 25 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 75 हो गया। कितना हो गया? ये आपको बताने के लिए था बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 5 25, 25 इंटू 3 75, माइनस 4 2 8, 8 6 48। ठीक है, 48 हो गया। अब 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे 2। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन यही यहाँ बन जाता है कि इसके रूट्स क्या है, तो इसके रूट्स क्या हैं। यहाँ तक क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास? एक क्वेश्चन तो यहीं तक ही पूछ लेता, वो भी एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें क्या बन गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सॉरी, रूट आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि अगर डी 0 होता फिर होता। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 27 आ गई। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस का b करो प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब माइनस का b की वैल्यू माइनस में, ये है ना हमारे पास b, ये रहा, आपको दिखाते हैं, ये रहा ना b, ये है हमारे पास b। तो जो b का वैल्यू है हमारे पास क्या आया? b का वैल्यू माइनस का साइन इसके साथ
रूट 3 प्लस माइनस रूट डी। डी का वैल्यू हमारे पास क्या आया बेटा? डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? हमने देखा 27, ये वाला डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? ये आया, और ये कितना है? 27। क्लियर? तो डी का वैल्यू 27 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू बेटे ये रही। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2, ए की वैल्यू 2। तो ये क्या हो गया बेटा? -5 रूट 3 प्लस माइनस रूट 27। रूट 27 का अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यही हुआ। अब हम पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -5 रूट 3 प्लस माइनस एक तो बाहर निकल गया, एक अंदर रह गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। क्लियर है? ये 2 इंटू 2 क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। अब आपके पास x के दो आंसर है। दो आंसर कौन से हैं? यहाँ पे क्या लगा है? प्लस माइनस लगा ना। इसका मतलब क्या है? एक आंसर प्लस के साथ लिखोगे, -5 रूट 3 प्लस के साथ 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा क्या है आपके पास? x की वैल्यू सेम, -5 रूट 3। अब पहले किया था हमने प्लस के साइन के साथ, अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा बेटे? माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस का 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, -2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 -3 माइनस का 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब जब आप कटिंग करोगे 4 2 जा 8 हो गया, तो x की वैल्यू एक क्या आ गई हमारे पास? -2 रूट 3। क्या आ गई? -2 रूट 3। एक यहाँ पे कटिंग होके क्या आ गई? x की वैल्यू -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -2 रूट 3 ये वाली, और एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये वाली। तो ये एक सिंपल मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्लियर? ये अब मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब सेम क्वेश्चन ही है। अब यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब बेटे ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है हमारे पास फॉर्मूला, यही होता है। अब x के साथ वाला a होता है, यहाँ पे x के साथ क्या है? p, x² के साथ क्या है? p। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? a की वैल्यू, सॉरी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास p का स्क्वायर। p की वैल्यू क्या आ गई? x के साथ वाला ये p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या आ गई? -क्यू का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या आ गई? -क्यू का स्क्वायर आ गई। क्लियर है? पहले हम लोगों ने वैल्यूज लिख लेनी है। अब इसके बाद अब इसमें क्या है? नंबर नहीं है हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है। जब भी वेरिएबल्स ये हो तो आपको डी कुछ ऐसा बनाना है कि वो होल स्क्वायर में बने। डी कैसा बनाना है? होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। अब डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? डी का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का स्क्वायर करो -4ac। ये पता ना, ये c प्लस का c था, यहाँ पे माइनस का था, इसीलिए हम लोगों ने ये साइन माइनस का लिया। b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? ये p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, उसका पूरे का यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा आगे खुला सा लिखते हैं। ठीक है, d की वैल्यू क्या है? p का स्क्वायर करो माइनस क्यू का स्क्वायर करो, उसमें पूरे का स्क्वायर करो, -4। a की वैल्यू क्या है? p का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है? -क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर करोगे प्लस b का स्क्वायर करोगे -2ab। अब जिनको नहीं समझ आया फिर से देखना, मैं बता रहा हूं।
ठीक है, हमने क्या लगाया, ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर ये, अब ये क्या है, माइनस का है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, जिसमें a और b की वैल्यू क्या रही, a की वैल्यू इस केस में रही हमारी p का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या रही, p का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी क्या रही, q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 ऐसी 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, क्लियर। अब करते हैं हम लोग इसको आगे, तो आगे कैसे करेंगे, इसको मैंने बंद कर दिया है। हाँ जी बेटा, आगे किस तरह से होगा, आगे p का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो p की पावर क्या आ जाएगी 4, प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे q की पावर क्या आ जाएगी 4, माइनस 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर, प्लस 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, p4 प्लस q4। ठीक है, अब p4 प्लस q4, अब माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस का 2p का स्क्वायर q का स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, p4 को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर, q4 को क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2p स्क्वायर, और ये क्या हो गया q का स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ आया सभी को। अब बेटा ध्यान से देखना है, अब ये क्या बनेगा, बड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ये फिर बन गया a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर बन गया, और ये 2ab। ठीक है, जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें a की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में, a की वैल्यू p का स्क्वायर, b की वैल्यू इस केस में क्या रहेगी q का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, p का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ गई, p का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। अब इसका एडवांटेज क्या है, हमारे पास x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a, यही होता है। ठीक है, अब जिसमें a की वैल्यू है हमारे पास ये एक बार हम लोग यहां से उठा लेते हैं, अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है हमारे पास ये d की वैल्यू है। स्क्वायर का एक एडवांटेज रहेगा, वो क्या रहेगा, माइनस का b अगर करेंगे, माइनस का b, माइनस का लगाया और ये रहा हमारा b का वैल्यू पूरा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट d। अब d का वैल्यू बेटे क्या आ जाएगा, d का वैल्यू है ये p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू क्या है p स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है हमारे पास p का स्क्वायर। कोई डाउट। अब बेटा बड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, इसका इतना ही काम था, इसीलिए हम लोगों ने इसको यूज किया कि इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब माइनस का p का स्क्वायर, माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस q का स्क्वायर, अब प्लस माइनस रहेगा p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोल्ड फॉन्ट से कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, आपको समझ तो आ ही रहा, दिख रहा होगा साफ, अगले में मैं वो दूसरे ही कर लेंगे फॉन्ट यूज। माइनस का p का स्क्वायर, अभी x की वैल्यू 2 आई, एक तो आई प्लस q के स्क्वायर के साथ, और ये जो दिया हुआ है आपके पास ये चीज, एक बार आपको प्लस के साइन के साथ करनी है, एक बार माइनस के साइन के साथ करनी है। ठीक है, हमें
एक बार प्लस के साइन के साथ, ठीक है। फिर एक बार x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब साइन को क्या करना है, चेंज। जब आप साइन को, ये माइनस के साइन की वजह से ये वाले दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। क्लियर। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे हम लोग। जैसे इस केस में माइनस का पी स्क्वायर के साथ ये प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2q स्क्वायर अपॉन 2p का स्क्वायर। एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर के साथ माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें ये भी जो चीज है ये वाली, ये 2p और ये 2p कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो x की वैल्यू एक क्या आ गई, माइनस का 1। x की वैल्यू माइनस का 1, दूसरी ये इसके साथ कैंसिल हो गए, और x की वैल्यू क्या आ गई, क्यू स्क्वायर बाय p का स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू आ गई, और ये चीज है, ठीक है।